Hello students, welcome to my channel EduVision, which is an online learning platform. I am Neetu Gupta. Today we will start a very important chapter of class 12 biology, that is sexual reproduction in flowering plants. So students preparing for boards, competitive exams like NEET and AIMS can join me and subscribe my channel. You can also follow us on Twitter and Facebook. So let's start. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स को. और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दे आर वेस्कुलर प्लांट्स. वेस्कुलर मीन्स जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है. ओके, एंड दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं. उनमें से ये जो एंजियोस्पर्म्स है वो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स रिप्रेजेंट अप्रॉक्स 80% ऑफ ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स. ओके, सो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो एंजियोस्पर्म को, दैट एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड दे हैव सीड्स दैट एनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी. इसका मतलब जो इनके सीड्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं, दे आर कवर्ड. और वो किसमें कवर्ड होते हैं? विद इन एन ओवरी. और ओवरी ही आगे चलकर क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है. एंजियोस्पर्म्स काफी हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल सीजनल होती है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर के अंदर ही होता है एंड फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल. एंड रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली रिलाई ऑन पॉलिनेटर्स. सो पॉलिनेशन इज कंपल्सरी. पॉलिनेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड्स बनते हैं. सीड्स विल कवर विद इन द ओवरी एंड ओवरी विल डेवलप इन फ्रूट. ओके, सो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं एक बार. फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. इसके अंदर हम आज सिर्फ मेल पार्ट को ही पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स. दीज आर मेल पार्ट्स. एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इससे ही रिलेटेड प्रोसेस है. पॉलन ग्रेन के बनने के फॉर्मेशन के बारे में है कि हाउ pollen grains are formed from microsporangium. First of all, we will see about flower. Okay, so flower is a fascinating organ of angiosperms. क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं या प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि फ्लावर्स के अंदर क्या हो सके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके. सो फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट्स. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. ओके, सो जो बिलो द ग्राउंड प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ रूट सिस्टम, और जो अबव द ग्राउंड होते हैं दे आर नोन एज शूट सिस्टम. तो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है? अबव द ग्राउंड होता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं. ओके, सो दैट इज मॉडिफाइड शूट. अगर बात करें फ्लावर के पार्ट्स की, सो देयर आर 4 पार्ट्स इन फ्लावर. आप ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो इसे बोलते हैं सेपल. इसकी एक यूनिट को बोलते हैं कैलिक्स. जो ये कलरफुल एंड ब्राइट पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेटल. इसका नंबर वेरी कर सकता है. एंड इट्स सिंगल यूनिट इज कॉल्ड कोरोला. स्टेमेंस आर मेल पार्ट दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड कार्पेल्स इज फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम. ओके, सो अगर बात करें मेल एंड फीमेल पार्ट की, तो ये वाला पार्ट जो है वो मेल पार्ट है. आप देख रहे हो ये वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल मीन्स इट कैन मूव एनीवेयर. ठीक है, तो जो स्टेमिन होता है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं. एक एंथर, ये जो ऊपर का जो पार्ट देख रहे हो आप दैट इज एंथर, और ये जो फिलामेंट है एंड दैट इज कार्पेल और पिस्टिल. इसका दूसरा नाम पिस्टिल है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम, दैट इज फीमेल पार्ट. ओके, सो इसके भी 3 पार्ट होते हैं. पहला स्टिग्मा, अनदर इज स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस बेसल पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्टेमेंस एंड कार्पेल्स आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स. So now in this video we will only talk about stamens, microsporangium and pollen grain. These all are male part of flower.
तो इसके बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में, जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले होती हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो हम यहाँ पर मैच्योर एंथर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। और जो एंथर होता है वो बाइलोब होता है, इसका मतलब इसमें दो एंथर लोब्स होते हैं एंड दैट आर कनेक्टेड विद कनेक्टिव। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। हर एक लोब होता है वो किससे मिलकर बना होता है, टू थीका से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। ओके। सो जो भी इसमें चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, इन चैम्बर्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। जब यंग हो जाता है ये, ठीक है, जब एंथर यंग हो जाता है तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या बोलने लगते हैं, पॉलन चैम्बर या फिर पॉलन सैक बोलने लगते हैं, और इसी पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक टीएस ऑफ एंथर है, ठीक है, मैच्योर एंथर। तो अगर हम इसके स्मॉल से सेक्शन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि 4 तरीके की लेयर दिखाई दे रही हैं इसमें। ओके, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एंडोथेसियम, इससे इनर वाली जो लेयर होती है वो एंडोथेसियम होती है एंड दैट इज सिंगल लेयर्ड। और जो इसमें थिकनिंग होती है सेल्स की वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन की बनी होती है। और ये किसमें मेनली ये हेल्प करती है, डिहाइसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। जो डिहाइसेंस होता है पॉलन ग्रेन का वो इसके थ्रू ही होता है। ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है और यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट इज आप यहाँ पर देख रहे हो थर्ड इज मिडिल लेयर, और ये 1 to 6 लेयर्स होती हैं। ये पैरेनकाइमेटस होती हैं, ठीक है, और ये इसका मोस्टली कलर ग्रीन होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। इसका मेन फंक्शन है फूड को बनाना। इंडोथेसियम का काम है एब्जॉर्ब करना वाटर को, और इसका काम होता है फूड फॉर्मेशन। उसी तरीके से जो लेयर होती है ये वाली टैपेटम, ये वाली जो लास्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर होती है, तो इसका मेनली फंक्शन यही होता है कि फूड को पास करना कहाँ पर, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ये जो आप अंदर की ये जो सेल्स देख रहे हो ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। ये डिप्लॉयड होती हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इसी से आपके क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर विल डेवलप इन पॉलन ग्रेन। तो टैपेटम का मेनली फंक्शन क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, सो दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मेनली फंक्शन इसका यही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज क्या होते हैं, दे आर नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू एंड दे आर कैपेबल टू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। One more function of tapetum is to secrete sporopollenin. ओके, स्पोरोपोलेनिन क्या होती है, ये पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एक्साइन वो बनाती है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये काफी हार्ड और आप ये कह सकते हो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम से आप इसे क्या नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट एवर नोन। अब बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है। तो आप जैसा कि नेम से ही आपको पता लग रहा है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स किससे, फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू, अगर हम देखें डायग्राम को, तो इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं इसे, डिप्लॉयड होती है 2n। इसमें 2 बार मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और आफ्टर सम टाइम दे विल सेपरेट। और जब सेपरेट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। वो हैप्लॉइड होते हैं और उसके बाद दे विल डेवलप इन पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट इज आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका यंग एंथर का है, जो कि क्या हो चुका है,
इसका डिहाइसेंस हो चुका है। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं, और पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद ये जो लेयर्स होती है, मिडिल लेयर, एंडोथेसियम एंड एपिडर्मिस, ये पॉलन ग्रेन्स को पैसेज देती हैं कि ताकि ये क्या कर सके, बाहर की तरफ रिलीज हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एंथर्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और फिर जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं स्पोरेंजिया के बीच में, वो क्या होती है, यहाँ पर जो पार्टीशन वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा स्पोरेंजिया है, किसके कौन से पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर डिहाइसेंस ऑफ एंथर हो जाता है, और यहाँ से पॉलन ग्रेन लिबरेट या रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो इस यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट से मतलब पॉलन ग्रेन का ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं, आप देख सकते हो। ये आउटर मोस्ट लेयर जो स्पोरोपोलेनिन की बनती है, और जो कौन रिलीज करता है, टैपेटम, टैपेटम लेयर रिलीज करती है इसे। तो यहाँ पर कुछ आप देख रहे होगे, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, यहाँ पर कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस सा स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं जर्म पोर। इसका मेन फंक्शन होता है जर्म पोर का, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर पहले सिंगल न्यूक्लियस होता है, और फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब डिवाइड होता है तो जो एक न्यूक्लियस होता है, और वो ज्यादा पार्ट ले लेता है साइटोप्लाज्म का, और डिवाइड हो जाता है, और तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि ये एबंडेंट होता है, इसमें काफी न्यूट्रिशियस मटेरियल होते हैं, और जो नीचे का जो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस होता है इसमें, और आपका क्या बोलते हैं, ये स्पिंडल शेप बना लेता है, इसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। बाद में क्या होता है, जब पॉलन टिप का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, और ये जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होकर, इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, और ये डिवाइड हो जाता है, और इस ये 2 मेल न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मेल गैमेटोफाइट के फाइट को। ठीक है, और इस ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं डिफरेंट साइज, शेप, कलर, डिजाइन के होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और उनका जो डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। इट मीन्स 25 to 50 into 10 to power minus 6। तो द हार्ड आउटर लेयर, जो इसकी जो हार्ड आउटर लेयर होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्साइन, और वो दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ओके, और दैट इज विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ठीक है, ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है, ये हम इसे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली या फिर टेम्परेचर से हम इसे क्या नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते, कोई एंजाइम से डिग्रेड नहीं कर सकता। अभी तक स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स। तो अगर स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं किया जा सकता तो पॉलन ट्यूब कैसे बनती है। ठीक है, तो वो ऐसे बनती है क्योंकि यहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है, तो जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन दिखाई गई है, कि इसमें देख सकते हो आप डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। मैंने आपको दिखाया है पहले भी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब अगर बात करें कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं हम उसे इजिली प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो अब जैसे ये पॉलन ग्रेन है, इसकी 2 लेयर होती हैं, अंदर की जो होती है इंटाइन होती है, बाहर की क्या होती है, एक्साइन होती है। जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है, और जो बाहर की एक्साइन होती है मैंने आपको बताया वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, इसमें 2 सेल्स होती हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे और ये 2 सेल्स बन जाएंगी। कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल है, आपका क्या बन जाएगी, जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बिगर होती है, बड़ी होती है, और इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर और लार्ज होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इरेगुलर एंड लार्ज होता है। और जो आपका जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है, और वो साइटोप्लाज्म में ही क्या करता है, फ्लोट करता रहता है।
वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, स्पिंडल शेप होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है, ठीक है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड करते हैं टू सेल्ड स्टेज, उसमें ये टू सेल्ड स्टेज ही बनती है, लेकिन जो 40% रिमेनिंग है, ठीक है, उसमें आपका क्या बनता है, थ्री सेल्ड स्टेज बनती है। उसमें आपका क्या हो जाता है, जो ये वाली वेजिटेटिव होती है वो किसमें डिवाइड हो जाती है, डिवाइड तो नहीं, इसे बोलते हैं, ये किसमें डेवलप हो जाती है, ट्यूब सेल में, और जो आपकी ये जनरेटिव सेल होती है वो टू मेल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है बाय माइटोसिस। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होते हैं, इसीलिए दे आर यूज्ड एज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो जो पॉलन प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, एंड दीज इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस कोर्सेज। कुछ स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि, और कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं कई लोगों में, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और उसका एग्जाम्पल है पार्थिनियम और कैरेट ग्रास के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, दे कॉज एलर्जी। नेक्स्ट इज वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। वायबिलिटी से यहाँ पर मतलब है सर्वाइवल, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन बने और पॉलिनेशन होने तक कितने दिनों तक या फिर कितने मंथ तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीसीज का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, वायबिलिटी का वेरिएबल होता है, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कुछ जो सेरेल्स जैसे कि राइस और व्हीट होते हैं उनके पॉलन ग्रेन सिर्फ उनकी जो लाइफ टाइम आप बोल सकते हो उसकी वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स होती है। अगर वो 30 मिनट्स के अंदर ही उनका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय। कुछ जो मेंबर्स होते हैं रोजेसी के, लेग्यूमिनेसी के, सोलेनेसी के, उनकी जो वायबिलिटी होती है वो एक मंथ की होती है, कई कई महीनों की होती है, ठीक है। तो हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में ऑन -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स और ह्यूमन स्पर्म को इसी टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। Okay students, that's all about the structure of male reproductive part of flower and microsporogenesis. My next lecture will be on structure of female reproductive part of flower and megasporogenesis. If you have any doubt, you can ask in comment section. You can download the PDF of this lecture from the link given below in the description box. If you like the lecture, then like the video. And for my next lecture's notification, please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification. Thank you students. See you in next lecture. Study well, prepare well. Best of luck.